क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज जारी है। अभी लंबा वक्त उन्हें इलाज में लग सकता है, लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि ऋषभ पंत की मैदान में वापसी कब होगी और क्या वापसी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऋषभ को चोट ऐसी जगह लगी है जो कि खास तौर पर विकेट कीपर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, या कहें कि सबसे ज्यादा अहम होते हैं, या कहें जैसे घुटना, टखना, कोहनी और फिर कूल्हा। ये सारी की सारे अंग ऐसे हैं, सारे जगह ऐसी हैं जहां ऋषभ पंत को चोट लगी है और उनकी ही वजह से कहा यह भी जा रहा है कि क्या अब कभी भी ऋषभ पंत विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी कंडीशन का जवाब हम आपको देते हैं कि पंत की एक्चुअल कंडीशन क्या है। क्या वाकई में 1 साल लग सकता है उनको रिकवरी में, और कीपिंग वाले अंगों पर कितना असर हुआ है। तो पंत की हेल्थ का ये वाला पूरा अपडेट आपको दिखाते हैं, बताते हैं, आपको बताएंगे कि क्या ऋषभ पंत कर भी पाएंगे विकेट कीपिंग या नहीं, और कर पाएंगे तो कब तक, कैसी है एक्चुअल कंडीशन। आप भी ऋषभ पंत को लेकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो ऋषभ पंत की हालत ठीक है, ऋषभ पंत खतरे से बाहर है, उनकी जिंदगी बच गई है, उनकी हालत भी लगभग ठीक है, उनके ब्रेन का, स्पाइन का MRI हो चुका है जो कि नॉर्मल आया है। लेकिन ऋषभ पंत बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं, और विकेट कीपिंग के लिए उनकी दाहिनी कलाई, घुटने का लिगामेंट, टखना और घुटना खुद, और कलाई और कोहनी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में ऋषभ पंत की चोट कितनी गंभीर है, क्योंकि ऋषभ को 5 जगहों पर गंभीर चोट आई है। उनमें उनका माथा है, दाहिने हाथ की कलाई है, दाहिने पैर का घुटना है, टखना है और अंगूठा भी शामिल है। और घुटने, टखने और कलाई की चोट सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इन जगहों का इस्तेमाल विकेट कीपिंग के लिए सबसे ज्यादा होता है। अब चोट की गंभीरता के लिए हमने इसमें बिल्कुल गहन एनालिसिस किया, तो समझा कि विकेट कीपिंग के दौरान घुटने, टखने और कलाई में सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है। तो ऐसे में मुश्किल होगी कि वो वापसी कब तक कर पाएंगे। हालांकि अभी ऋषभ के घुटने का, टखने का MRI रिपोर्ट आनी है और उसके बाद ही पूरी डिटेल पता लग पाएगी, लेकिन उसके पहले भी कई बातें बेहद जरूरी होती हैं। विकेट कीपिंग के हिसाब से समझें तो घुटने का लिगामेंट अगर फट जाता है तो रिकवरी में फिर टाइम लगता है। घुटने की सामान्य चोट भी रिकवरी में कम से कम 6 से 8 हफ्ते लगा देती है, और अगर लिगामेंट यहाँ पर फट जाता है तो रिकवरी में 8 महीने, 10 महीने भी लग सकते हैं। और विकेट कीपिंग में हर पॉइंट मैटर करता है। चोट कहीं की भी हो प्रभावित करती है, क्योंकि वो चाहे चोट उंगली की ही क्यों ना हो, विकेट कीपर को परेशान करती है। तो ऋषभ को तो कलाई में, घुटने में और टखने में तीनों जगह चोट लगी है, तो वापसी में टाइम लगेगा, ये जरूर है। हालांकि ऋषभ पंत अभी युवा है, 25 साल के हैं, लिहाजा रिकवरी जल्दी भी हो सकती है। आगे देखिए, अब मेडिकल हिसाब से देखें, अगर हड्डी की चोट होती है तो रिकवरी करने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है, और लिगामेंट फटा तो फिर तो 9 महीने तो गए, पूरे 9 महीने लग सकते हैं, और 1 साल भी लग सकता है। और इस तरह की चोट एशियल इंजरी कहलाती है, जो कि खिलाड़ी को मैदान पर ही लगती है। अब कार एक्सीडेंट में ज्यादातर लिगामेंट टूटता है और उसमें कई बार लंबा वक्त लगता है, 1 साल लगता है। और जहां तक विकेट कीपिंग की बात है तो टखना, घुटना और कूल्हा विकेट कीपर की पोजीशन के लिए बेहद अहम है। रिस्ट, एल्बो उनके वर्किंग हैंड के लिए भी महत्वपूर्ण है, और पंत की कलाई में भी चोट है, घुटने में भी चोट है। तो ऐसे में रिकवरी में मेडिकल के टर्म के हिसाब से भी टाइम लग सकता है, और इतना कह सकते हैं कि 6 से 7 महीने घुटने की चोट को ठीक होने में लग सकते हैं। कलाई की चोट को 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है, और अगर लिगामेंट में दिक्कत हो तो फिर तो 1 साल ऋषभ पंत को लग सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि क्या वाकई ऋषभ पंत कभी विकेट कीपिंग कर ही नहीं पाएंगे, तो इस सवाल का जवाब है नहीं। जी हाँ, ऋषभ पंत विकेट कीपिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से फिट होने के बाद ऋषभ पंत एक बार फिर से विकेट कीपिंग भी कर पाएंगे, बल्लेबाजी भी कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ऋषभ को रिकवरी में वक्त लगेगा, क्योंकि लिगामेंट मेन इशू है, और लिगामेंट फटा होगा तो ही 1 साल की रिकवरी का समय लगेगा। अगर लिगामेंट ठीक होगा, घुटने की चोट होगी, कलाई की चोट होगी, तो 6 महीने तो फिर भी ऋषभ पंत को रिकवरी में लग सकते हैं। लेकिन हाँ, विकेट कीपिंग ऋषभ पंत करेंगे, आगे भी करेंगे, और विकेट कीपिंग में उनके कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, फिलहाल कंडीशन ये है कि फिलहाल तो वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकते हैं, बल्लेबाजी करने में भी उनको मुश्किलें आएंगी। ये फिलहाल की कंडीशन ऋषभ पंत की है। लेकिन हाँ, ये आपको बता देंगे, अच्छी खबर ये है कि ऋषभ पंत डेंजर से पूरी तरह से बाहर हैं, पूरी तरह से होश में है, लोगों से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, अपनी माँ से बात कर रहे हैं, और यहाँ तक कि ऋषभ पंत चलने की भी कोशिश करें तो वो चल भी सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको थोड़ा बहुत सूजन है, इसलिए उनको चलाया नहीं जा रहा। और फाइनली बाकी बातें घुटने के और टखने के MRI के बाद साफ हो पाएंगे कि ऋषभ पंत की रिकवरी कितने समय बाद होगी।
तो हमें तो ये जानकर बेहद खुशी हुई कि ऋषभ पंत भले ही 1 साल लगेगा लेकिन रिकवर हो जाएंगे और पूरी तरह से फिट होकर वापस आएंगे, विकेट कीपिंग भी करेंगे और धमाकेदार बल्लेबाजी भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप ऋषभ पंत की वापसी के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाज ऋषभ पंत की गाड़ी का 30 दिसंबर की सुबह एक्सीडेंट हो गया है। ऋषभ पंत दिल्ली से उत्तराखंड के रुड़की स्थित अपने घर जा रहे थे और यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर नारसन के पास ऋषभ पंत की गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के वक्त सड़क पर मौजूद लोगों का कहना है कि ऋषभ पंत की गाड़ी की रफ्तार बेहद ही ज्यादा थी। स्पीड 200-250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा थी और कोहरे की वजह से रोड पर विजिबिलिटी काफी कम थी। पंत अपनी BMW कार को खुद ही चला रहे थे और अपने घर रुड़की पहुंचने की जल्दी में थे और तभी अचानक कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई, 0 हो गई और पंत की BMW कार करीब 270 की स्पीड से जाते हुए डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि डिवाइडर यहाँ पर कंक्रीट का नहीं था, लोहे की रॉड्स यहाँ पर लगाई गई थी डिवाइडर पर और करीब 50 मीटर तक ऋषभ पंत की कार इन लोहे की रॉड्स को तोड़ते हुए आगे निकल गई, डिवाइडर से टकराई और आगे जाकर 2 से 3 पलटी खाकर सड़क पर ही पलट गई। अब इस दौरान कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने ऋषभ पंत को बाहर निकाला। हालांकि तब तक ये पता नहीं था कि ये गाड़ी ऋषभ पंत की है और इसे ऋषभ चला रहे थे। लेकिन जब गंभीर रूप से जख्मी हालत में ऋषभ पंत को बाहर निकाला गया और अब किस्मत का खेल देखिए, ऋषभ पंत को जैसे ही गाड़ी से बाहर निकाला गया तुरंत ही उस कार में भीषण आग लग गई। जी हाँ, ऋषभ पंत की BMW कार जो कि दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक मानी जाती है, उसमें आग लग गई और कुछ ही देर में कार आग का गोला बनकर पूरी तरह से राख हो गई। ऋषभ पंत को पहले रुड़की के ही लोकल अस्पताल में भर्ती करा गया और वहां से तुरंत ही देहरादून के अस्पताल में पंत को पहुंचाया गया। ऋषभ पंत की हालत काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है, गंभीर बताई जा रही है। पंत के सिर में चोट है, पैरों में चोट है और पीठ में भी चोट लगी हुई है, कई जगह पर फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। अभी ऋषभ पंत के कई सारे स्कैन होने, कई सारे टेस्ट होने जिससे कि फ्रैक्चर और अन्य अंदरूनी चोटों का पता लग सके। लेकिन शुरुआती कंडीशन के हिसाब से पंत की हालत खराब है, बेहद ज्यादा खराब है और पंत का इलाज किया जा रहा है, बदस्तूर इलाज जारी है। ऋषभ पंत की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है और पहले 24 घंटे ऋषभ के लिए खासे अहम, खासे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स को उम्मीद है कि ऋषभ पंत ठीक हो जाएंगे। तो आप भी ऋषभ पंत के लिए दुआ करो कि ऋषभ पंत ना सिर्फ ठीक हो जाएं बल्कि जल्द से जल्द ठीक होकर मैदान में भी वापसी करें। तो जैसे ही ऋषभ पंत को लेकर कोई भी अपडेट हमें मिलेगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, आप ऋषभ के लिए दुआ करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।